दूसरी तिमाही के नतीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ रजनीश कर्नाटक जुड़े हैं। इनसे समझते हैं कि जिस तरीके से नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले, खासतौर पे कंपनी के एनआई के फंड पे देखिए, मुनाफे के फंड पे देखिए, बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। समझते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ और आने वाले दिनों के लिए बैंक की और क्या मैनेजमेंट की योजना है। शुक्रिया सर 89 स्वदेश को समय देने के लिए, रजनीश सर, और तमाम रिजल्ट पे चर्चा करने के लिए। पहले सवाल के साथ ही शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से हमने देखा है कि आपका प्री प्रोविजन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वहाँ एक बेहतर ग्रोथ देखने को मिल रहा है, करीब 30% के आसपास का साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वो भी तब जब लगातार हम देख रहे हैं खर्चे बढ़ रहे हैं। उसके बावजूद इसको कैसे देखते हैं और आने वाले दिनों में क्या इसको आप कायम रखने में सक्षम रहेंगे? इस क्वार्टर के अगर आप रिजल्ट्स हमारे देखेंगे तो वी हैव गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 1450 करोड़ के आसपास हमने प्रॉफिट दिया है, जो आप सही कह रहे हैं कि पिछले क्वार्टर से थोड़ा कम है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ा है बाय 50% प्लस। सो दैट इज वन पॉइंट विच इज देयर। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि अगर आप देखेंगे हमारे रिजल्ट्स को डिटेल में तो हमने शिफ्ट करा है न्यू टैक्स रिजीम में। सो न्यू टैक्स रिजीम का मतलब यह है कि जो प्रेजेंटली हम 35% टैक्स जो पे कर रहे थे उसकी जगह नाउ वी हैव टू पे ओनली 25% ऑफ द टैक्स ऑन द प्रॉफिट विच वी मेक। सो इस बार भी जो प्रॉफिट आया है, अगर हम ओल्ड रिजीम में ही रहते तो हमारा प्रॉफिट 2100 करोड़ के आसपास रहना था, जो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करने के बाद कम हुआ है, बिकॉज उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एडजस्ट करना था। गोइंग फॉरवर्ड दिसंबर और मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड्स ये जो हमारा टैक्स है वो 25% पे ही लगेगा। सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जो हमने आप लोगों को गाइडेंस लास्ट टाइम पे दी थी कि 30% से हमारा पीओपी रहेगा, प्री ऑपरेटिव प्रॉफिट रहेगा आफ्टर टैक्स, सो वो गाइडेंस कंटिन्यू करती है एंड वी विल मेंटेन दैट गाइडेंस। रजनीश जी, हमने देखा कि कासा रेशियो की बात करें, यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की बात कीजिए तो वो करीब 43% के आसपास का है। और अगर पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री की बात की जाए सेक्टर की, तो इसमें कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो मापदंड है उससे बेहतर है एवरेज के मुकाबले। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है और आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक है इस पूरे कासा रेशियो को लेकर? जहां तक कासा की बात है, हमारा 43% प्लस पे हमारा कासा है। अमाउंट में अगर मैं बात करूं कि 2,56,000 करोड़ का हमारा कासा है सेविंग एंड करंट अकाउंट। सो बहुत स्ट्रांग फ्रेंचाइज है बैंक ऑफ इंडिया की। अगर हम इंक्रीज ग्रोथ की बात करें इसमें ईयर ऑन ईयर की परसेंटेज टर्म्स में 6% से हमारा कासा बढ़ा था। एब्सोल्यूट नंबर्स में हमारा 14,000 करोड़ से कासा बढ़ा है। फ्रेंचाइज की जहां तक बात हो रही है तो 5,100 हमारी ब्रांचेस हैं, जिसमें काफी सारी सेमी अर्बन एंड रूरल ब्रांचेस हैं। देन वी हैव एटीएम्स और सीआरएम मशीन्स हैं जो 8,000 प्लस हमारी वो मशीन्स हैं। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे 18,000 के आसपास हमारे बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं। ये सारा जो हमारा फ्रेंचाइज है दैट हेल्प्स अस इंप्रूविंग द कासा। और अगर हमारे आप कस्टमर बेस की बात करें तो 11 करोड़ का हमारा कस्टमर बेस है जहां से हमें कासा आ रहा है। ओवर द लास्ट 3-4 मंथ्स जो हमने किया है, हमने कस्टमर सर्विस काफी इंप्रूव करी है। बहुत सारी चीजें ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हमने करी हैं ताकि कस्टमर सर्विस इंप्रूव हो, नंबर 1। नंबर 2, हमने बहुत सारे टाई अप्स करे हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, जहां पर कि हमें करंट अकाउंट में बैलेंस मिल रहा है और सेविंग अकाउंट्स हमारे ओपन हो रहे हैं सैलरीड कस्टमर्स के। उसके अलावा हमने और भी कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करे हैं चैनल फाइनेंसिंग और अदर चीजों के, जहां पर कि हमें करंट अकाउंट में बैलेंसेस आ रहे हैं। तो वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो हमारा कासा का ग्रोथ है वो होगा एब्सोल्यूट नंबर्स में भी और परसेंटेज टर्म्स में भी, YoY में ग्रोथ होगा और हम अपना जो कासा 43% के आसपास में प्रोटेक्टेड रखेंगे। अगला सवाल कह सकते हैं आखिरी सवाल है रजनी जी, क्योंकि आपको जल्दी जाना है। जो एसेट क्वालिटी है उसमें हम देख रहे हैं कि लगातार जो है सुधार देखने को मिला है, काफ़ी मजबूत है। और अच्छी बात यह है कि आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो लगातार घट रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं और आने वाले दिनों के लिए क्या आउटलुक है इसको लेकर? बिल्कुल सेम ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू करेगा। इसके 2 पार्ट हैं, SMA और NPA। जहां तक SMA की बात है, अगर आप 5 करोड़ एंड अबव का हमारा प्रेजेंटेशन में देखेंगे SMA, जो जून में हमारा अबव 5 करोड़ का SMA बुक था वो 14,000 करोड़ से थोड़ा ज्यादा था, जो अब घट के 5,700 करोड़ आ गया है सितंबर में जिस SMA का बुक।
तो ये जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन एसएमए बुक हुआ है हमारा 5 करोड़ से ऊपर में, उसका मेन कारण यही है कि जो हमारे जोनल कलेक्शन सेंटर्स में हमने जो जोनल कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं, जहां पे जोन से हमारा स्टाफ ब्रांचेज में जा रहा है और एसएमए में कलेक्शंस कर रहा है, जिससे कलेक्शन एफिशिएंसी हमारे बैंक की बढ़ी है, नंबर 1। दूसरा, हमने इन स्टाफ को कस्टमर्स के पास भी भेजना शुरू करा है। एसएमए 0, 1 एंड 2 जो कस्टमर्स हैं, वहां पे जाके ये लोग कलेक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से कलेक्शन एफिशिएंसी वहां पर भी बढ़ रही है। दूसरा जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज करी है फॉर रिटेल, जहां पे एसएमए हमारा हो रहा था, हमने देखा कि ई नच मैंडेट्स हमारे यहाँ पे कुछ कम थे, जो वो अब इनेबल हो गए हैं इस क्वार्टर से। ये ई नच मैंडेट्स इनेबल होने के बाद रिटेल बुक में भी हमारा जो एसएमए नंबर है वो कम हुआ है। जहां तक एनपीए की बात है, आपने देखा ही है कि हमारा ग्रॉस एनपीए सिग्निफिकेंटली कम हुआ है, नेट एनपीए भी सिग्निफिकेंटली कम होकर 1.54% पे आ गया है। ग्रॉस एनपीए ऑलरेडी 5.84% पे आके सितंबर में है। इसकी वजह से हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी इंप्रूव हुई है, स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि हम जो मार्च 24 के नंबर शो करेंगे उसमें जहां तक ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, क्रेडिट कॉस्ट और स्लिपेज रेशियो की बात है, इन सब में इंप्रूवमेंट आएगी। तो सीधे तौर पर रंजीत जी ये बताते हुए कि यहाँ से जो है आने वाले दिनों में जो है कंपनी के एसेट क्वालिटी, बैंक के एसेट क्वालिटी में और सुधार देखने को मिलेगा और प्रदर्शन में सुधार और आता हुआ दिखेगा। शुक्रिया रंजीत जी समय देने के लिए इंटरनेट संदेश को, और आने वाले नतीजों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।